दिल्ली में फिल्म दृश्यम जैसी मर्डर मिस्ट्री। मरने वाली महिला सिपाही, मर्डर करने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल। दिल्ली में एक महिला सिपाही की मर्डर मिस्ट्री से 2 साल बाद राज खुला है। इस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस का ही हेड कांस्टेबल निकला। इस कहानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्यार, धोखा, कत्ल और आखिर में लाश को जिंदा रखने की अजीब कहानी है। लेकिन अंत में उस महिला सिपाही का सिर्फ कंकाल मिलता है। मर्डर के बाद जिस तरह से फिल्म दृश्यम में नकली कहानी बनाई गई, उससे भी कहीं ज्यादा इस मिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए उस पुलिस वाले ने कहानी बनाई। ऐसी कहानी जिसमें खुद कई महीनों तक दिल्ली पुलिस चकमा खाती रही, लेकिन आखिरकार हर कातिल के कत्ल की कहानी एक ना दिन सामने आती ही है। दिल्ली पुलिस ने जब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया तो उनके ही विभाग का हेड कांस्टेबल निकला। क्या है पूरी कहानी? इस असली कहानी की शुरुआत साल 2019 से होती है। उस समय दिल्ली पुलिस की एक महिला सिपाही की मुलाकात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से होती है। सुरेंद्र साल 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वो शादीशुदा था और पत्नी के साथ दिल्ली के अलीपुर में रहता था, जबकि महिला सिपाही बुलंदशहर की रहने वाली थी, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती थी। यहीं से उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ था। ड्यूटी के दौरान दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों में काफी नजदीकी भी रही। इसके बाद महिला सिपाही उसी सुरेंद्र से शादी करने की बात कहने लगी, लेकिन सुरेंद्र जो पहले खुद को कुंवारा बताता था, असल में वो शादीशुदा था, लेकिन ये बात उस महिला सिपाही से छुपाई थी। लेकिन महिला सिपाही ने सुरेंद्र के बारे में अपने घर पर भी बता दिया था कि वो उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। परिवार के लोग तैयार भी हो गए थे। 2 साल तक प्यार और शादी तक पहुंचने के बाद भी सुरेंद्र ने अपना राज छुपाए रखा। इस बीच एक दिन अचानक महिला सिपाही ने सरप्राइज देने का प्लान बनाया। वो सुरेंद्र के अलीपुर वाले घर के पास पहुंच गई और उससे फोन किया। ये जानकर सुरेंद्र हड़बड़ा गया। किसी तरह जल्दबाजी में गाड़ी लेकर महिला सिपाही के पास पहुंचा। उस महिला सिपाही ने उससे अपने घर ले जाने के लिए कहा। इस पर वो बार बार बहाने बनाते रहा और अपनी कार को यमुना किनारे घुमाने के बहाने ले आया। वहां जाने के बाद रास्ते में ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने महिला सिपाही की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को एक नाले के किनारे दफना दिया। अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद उसके बैग और फोन को अपने पास रख लिया। बात 8 सितंबर 2021 की है। काफी समय से जब महिला सिपाही का फोन उसके घरवालों को नहीं मिला तो उन्होंने मुखर्जी नगर थाने की पुलिस से संपर्क किया। सुरेंद्र से भी जानकारी मांगी। तब उसने बताया कि वो भी काफी परेशान है, उससे भी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद सुरेंद्र खुद महिला सिपाही के परिवार वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उसके परिवार वालों को शक नहीं हो। इसके बाद कई बार वो सीनियर पुलिस अफसरों से मिलकर उसकी पड़ताल कराने की गुहार लगाता रहा। इस बीच हेड कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस और महिला सिपाही के परिवार को चकमा देने के लिए अजीब साजिश रची। वो महिला सिपाही के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की अलग अलग कॉपी निकालकर अपने पास रख लिया। इसके बाद उसी के जैसी दिखने वाली एक कॉल गर्ल का पता लगाया। फिर उसी कॉल गर्ल के साथ उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और फिर मसूरी के होटलों में रुकने जाता था। उस दौरान कॉल गर्ल के असली नाम और डॉक्यूमेंट की जगह उसी मर चुकी महिला सिपाही के डॉक्यूमेंट दे देता था। फिर कई बार वो अपने डॉक्यूमेंट उसी होटल में जानबूझकर कहीं गिरा देता था और फिर महिला सिपाही के फोन से ही होटल में कॉल करता था, जिसे ट्रेस कर अगर दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती थी तो होटल वाले कहते थे कि हाँ, होटल में वो लड़की आई थी। इस तरह पुलिस के साथ महिला सिपाही का परिवार भी गुमराह हो जाता था। इस बीच महिला सिपाही की बहन बार बार पुलिस अधिकारियों से मिलकर किसी साजिश की बात कहते हुए बड़ी अनहोनी होने की आशंका जताती थी।
ये देखकर उसी आरोपी सुरेंद्र ने और बड़ी साजिश रच डाली। अब की बार उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि महिला सिपाही किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई है। इसके लिए उसने अपने एक साले का इस्तेमाल किया, उसे फर्जी सिम कार्ड दिलाया। इसके बाद वो देश के अलग अलग शहर में जाकर कहता था कि महिला सिपाही उसके साथ है और वो अपने परिवार में किसी से बात नहीं करना चाहती है, वो उसकी तलाश नहीं करे। इस पर परिवार को शक हुआ कि जब वो मुखर्जी नगर में रहती थी तब खुद से शादी की बात कही थी और घर वाले भी तैयार थे, तब अचानक वो क्यों किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 साल में कभी तो वो खुद से बात करेगी, हर बार कोई और क्यों बात करता है। इसके बाद महिला सिपाही की बहन ने फिर से सीनियर अफसरों से मिलकर जांच की मांग की, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुरेंद्र के साले तक पहुंच गई। उसका नाम रविंद्र था। उससे पूछताछ करने पर असली कातिल हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।